हेलो डियर एस्पिरेंट्स, हो कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बड़े अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो होगा हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो किसी भी एग्ज़ाम में आ जाता है, चाहे वो जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, नायब तहसीलदार का हो, सुपरवाइज़र का हो। ये जनरल नॉलेज में भी आ जाता है, जियोग्राफी में भी आ जाता है और साइंस में भी आ जाता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है, आप लोग उस पर क्लिक करके सारा पीडीएफ मटेरियल जो है वो हासिल कर सकते हैं। चलिए अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक है कंजर्वेशन। देखिएगा, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोगों के पास है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजे हो, हम लोग उनसे फ़ायदा उठाते हैं। जैसे हमारे पास एक फंजे एक है पेनिसिलियम नोटेटम, उससे हम लोग मेडिसिन एक हासिल करते हैं पेनिसिलियम, जिसको हम लोग किसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एज ए एंटीबायोटिक। यानी हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस तरीके से इस्तेमाल करना, एक तो प्रेजेंट में आपको फायदा हो, फ्यूचर के लिए कुछ उसमें से बचे। यानी प्रेजेंट में उसका यूज करना, लेकिन इस तरीके से यूज करना कि वो दुनिया से खत्म ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। यानी कंजर्वेशन हम लोग कहते हैं यूजिंग अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच ए वे दैट इट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन बट ए पार्ट ऑफ इट रिमेन्स फॉर द फ्यूचर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनको ये वीडियो जो है फेसबुक पे मिलेगी, तो वहाँ पे यूट्यूब की लिंक होगी, उस लिंक पे आपको लोग क्लिक करके सीधे यूट्यूब पे चैनल पे जा सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। सो कंजर्वेशन के हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहले इन सीटू कंजर्वेशन, याद रखिएगा, इन सीटू कंजर्वेशन। अभी इन सीटू कंजर्वेशन किसको हम लोग कहते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाने की कोशिश करना उस जगह जहां पे वो पाया जाता हो नेचुरली। जैसे अगर हम लोग बात करें यहां पे डियर या हांगुल, उसको हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं, जो उसकी नेटिव प्लेस है, रहने की जगह, वो है दाचिगांव। ठीक है ना। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाने की कोशिश करना उस जगह जो उसकी नेटिव प्लेस हो, उसको हम लोग कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, यानी उसको नेटिव प्लेस में कंजर्व करना। अब इसमें हमें आ जाते हैं, अगर आप लोग देखोगे इसमें हमें आ जाती है नेशनल पार्क, इसमें हमें आ जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें हमें आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें हमें आ जाते हैं इसके अलावा सैक्रेड ग्रूव। अब दूसरा, अब अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप लोग बचाने की कोशिश करोगे आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स, उसको कहते हैं एक्स सिटू। जैसे जू है, जैसे बॉटेनिकल गार्डन है, जैसे जर्म प्लाज्म बैंक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट दैट टाइम व्हाट वी कॉल इट एज एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो हम लोग पहले उठाएंगे यहां पे इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में हम लोग नेशनल पार्क ले लेते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क्स की अगर हम लोग बात करें, दुनिया की जो पहली, ध्यान रखिएगा, दुनिया की जो पहली नेशनल पार्क है उसे बनाया गया था यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एक स्प्रिंग के इर्द गिर्द। अब अगर हम लोग बात करें आईयूसीएन, आईयूसीएन एक एजेंसी है जो नेचर को या नेचर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। इसको बनाया गया था 1948 में। यह आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, किसके लिए, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसके मुताबिक, आईयूसीएन के मुताबिक, अब अगर हम लोग देखें नेशनल पार्क किसको कहते हैं, नेशनल पार्क सबसे पहले इसका कैरेक्टर याद रखेंगे, ये कंजर्व्ड एरिया होता है। यानी यहां पे हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन सार्कोसेंट, यानी मुकद्दस होती है, यहां पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरी चीज जो इसमें हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज इसके अंदर डिफॉरेस्टेशन करना, जंगली जानवरों को मारना या जंगली जानवरों को पकड़ना यहां पे अलाउ नहीं है, किसमें, नेशनल पार्क में। और नेशनल पार्क में अगर हम लोग देखें विदाउट परमिशन आप लोग यहां पे नहीं एंटर हो सकते। कहां पे नहीं एंटर हो सकते, नेशनल पार्क में।
ठीक है ना। कंजर्व एरिया सार्कोसेंट है, विदाउट परमिशन आप लोग नहीं जाते हो। और इंडिया में नेशनल पार्क को कंट्रोल करती है जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में पहली नेशनल पार्क जो थी उसे हम लोग बनाया गया 1936 में, हैली नेशनल पार्क उसका नाम था, जिसे बाद में नाम दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसको बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, यानी टाइगर उसको बचाने के लिए इसको बनाया गया था। अब इस समय अगर हम लोग देखें, इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क्स है। हाईएस्ट जहां पे सबसे ज्यादा है वो है मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पाई जाती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। इस समय हमारे पास 5 नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें पहली जो है दाची गांव जो श्रीनगर के अंदर है, दूसरी जो है सलीम अली जिसे हम लोग सिटी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे, यह भी श्रीनगर में। तीसरी जो है वो है हमीज हाई जो सबसे बड़ी नेशनल पार्क है, लद्दाख के अंदर पाई जाती है। उसके बाद चौथी जो हम लोग ले लेते हैं वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। उसके बाद फिफ्थ जो उड़ी के अंदर पाई जाती है काजीना। ये तो हमने बात करी यहां पे नेशनल पार्क्स की। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, ये भी क्या है? कंजर्व्ड एरिया, यानी यहां पे भी जंगल या जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। सेकंड वन ये होती है नॉन सार्कोसेंट, नॉन सार्कोसेंट। अब तीसरी चीज, इसके अंदर अगर आपको जाना है, नो परमिशन रिक्वायर्ड, नो परमिशन और रिक्वायर्ड। इसके अंदर जाने के लिए कोई परमिशन आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जंगल काटना, जंगली जानवरों को मारना या जंगली जानवरों को पकड़ना अलो नहीं है, बट माइनर प्रोडक्ट्स आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, घास फूस वगैरह, या जानवरों को चराने के लिए ले जा सकते हो। कहां पे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब इंडिया में इस समय टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है 573, और उसमें से जम्मू एंड कश्मीर में 40 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एट अ टाइम प्रेजेंट इन द जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जो हम लोगों का है बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें, आप देखिएगा, अगर हम लोग यहां पे, मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पे ये देखिएगा, मैं ले लेता हूं एक एरिया, ठीक है ना। इस एरिया के हम लोग डिफरेंट जोन्स करते हैं, जैसे यहां पे एक जोन कोर जोन, दूसरा जोन हम लोग ले लेते हैं बफर जोन। बफर जोन कौन सा लिया? पहले कोर जोन, दूसरे वाला कौन सा लिया? बफर जोन। इसके बाद ले लेते हैं रेस्टोरेशन जोन। अगर आप लोग किसी भी एरिया को ले लेते हो, और हर एक एरिया की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जैसे ये जो कोर जोन है यहां पे इंसान दाखिल ही नहीं हो सकता। अब ये जो बफर जोन है जानवरों को चराने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है, और रेस्टोरेशन जोन में इंसान रह सकता है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो यूनेस्को ने लॉन्च किया था, इन्होंने कहा था कि इंसानों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, किसको? जंगली जानवरों को या जंगलों को बचाने के लिए। इन्होंने इस प्रोग्राम को नाम दिया मैन एंड बायोस्फीयर। और इस मैन एंड बायोस्फीयर के तहत कुछ एरिया दुनिया में सिलेक्ट किए गए, और हर एक एरिया का अपना अपना एक यूज होता है, और उन्हीं को कहा गया बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में अगर हम लोग देखें, टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है 18, और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में है वो है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। चले इसके बाद और एक चीज की तरफ चलते हैं, सैक्रेड ग्रोव। सैक्रेड ग्रोव हम लोग कहते हैं कोई भी जगह जिसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो, या जो किसी सोसाइटी के साथ रिलेट हो और उसके जरिए वो प्रोटेक्ट हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सैक्रेड जोन। जैसे हमारे पास इंडिया में अरावली हिल्स है, ये सैक्रेड ग्रोव्स कंसिडर की जाती है। या हमारे पास अगर राजस्थान के उदयपुर में खेजड़े ट्रीज है, क्योंकि इनकी मजहबी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए ये प्रोटेक्ट होते हैं। यानी ये इन सिटू कंजर्वेशन यहां पे हुआ कि हम लोग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग अब आगे चले तो तवज्जो रखिएगा,
आगे की तरफ अब अगर चले हम लोग, जिसको हम लोग अब कहते हैं एक्सटीट्यू कंजर्वेशन। एक्सटीट्यू कंजर्वेशन, अब देखिएगा, एक्सटीट्यू कंजर्वेशन हम लोग कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाने की कोशिश करना आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट। जैसे हम लोग ले लेते चिड़ियाघर, जू, जैसे हम लोग ले लेते बॉटनिकल गार्डन, जहां पे किसी भी प्लांट को बचाने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास और एक चीज है, जर्म प्लाज्म बैंक। अब जर्म प्लाज्म बैंक में क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्पर्म्स और ओवास को क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है, यानी लेस टेम्परेचर पे उनको बचाया जाता है, ताकि आने वाले समय में अगर वो खत्म हो दुनिया से वो ऑर्गेनिज्म, तो सरोगेसी के जरिए हम लोग नए बनाए। इसी तरह हम लोग ले लेते हैं सीड बैंक, जहां पे सीड्स को कलेक्ट किया जाता है और उनको कंजर्व किया जाता है, किन में, इस एक्सटीट्यू कंजर्वेशन में। ये तो था हम लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन रिगार्डिंग द कंजर्वेशन। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।